भोजपुरी फिल्मों में विलेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर संजय पांडे अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी जाने जाते हैं और वो अपने पोस्ट के जरिए ही भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के लिए आवाज भी उठाते हैं और सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के लिए बिहार सरकार से गुहार भी लगाते हैं। संजय पांडे को कोई भी बात कहनी होती है तो या तो वो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या लाइव आकर दर्शकों से बातचीत करते हैं। मतलब एक्टर संजय पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं जो सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं, ना कि पवन खेसारी ऋतिक सिंह की तरह बात बात पर लाइव आकर गाली गलौज करते हैं। और ऐसे में संजय पांडे के ज्यादातर पोस्ट ऐसे होते हैं जिससे लोग काफी हद तक रिलेट कर पाते हैं, उनके पोस्ट से सहमत रहते हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्टर संजय पांडे आज एक पोस्ट करते हैं और संजय पांडे अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में एक बेसिक अंतर है। हिंदी में अगर कोई कलाकार किसी फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय करता है, माफ कीजिएगा मैं कलाकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से चरित्र अभिनेता या विलेन कह सकते हैं। हाँ, तो अगर हिंदी में कोई बहुत अच्छा अभिनय करता है तो उसे हाथों हाथ फिल्में मिलने लगती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर बहुत धुरंधर अभिनेता हैं तो भी आप जाइए उनके दरबार में। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको फोन आएगा और आप रातों रात व्यस्त हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर हम फोन करेंगे तो ससुरा पैसा ज्यादा मांग लेगा और ईगो की बात ही छोड़ दीजिए। अरे उससे कहो एक बार मुझे फोन करे, फला फिल्म में उसका काम अच्छा लगा था। दूर गांव में सरसों के खेत में एल्बम बना के जिसका गाना भी हिट हो जाए उसे ये खोज के लाएंगे और एक अच्छा एक्टर इन्हें फोन करे और इनसे काम मांगे। कई बार तो सेट पे ये पूछना पड़ता है कि हीरो कौन है। अरे आप नहीं जानते इनको, हद है। अरे सरकेला चोलिया के डोरिया धीरे धीरे, इसका एल्बम बड़ा हिट हुआ है यार, सुना नहीं कहाँ हिट हुआ है। अरे गोपालगंज में खूब चल रहा है। तो सारी बातों का लबोलुआब ये है कि भैया अगर आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं और आपका काम किसी फिल्म या वेब सीरीज में बहुत सराहा गया है तो भ्रम मत पालना, स्ट्रगल तो फिर भी करना पड़ेगा। वैसे तो आप ये सब सुनकर समझ गए होंगे कि संजय पांडे क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको आगे की वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं कि एक्टर संजय पांडे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी एक्टर संजय पांडे अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में बस इतना अंतर है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई कलाकार किसी फिल्म में बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा काम करता है तो उसे तुरंत हाथों हाथ फिल्में मिलने लगती हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत धुरंधर अभिनेता हैं, आपके पास कितनी भी अच्छा कला क्यों ना हो, तो भी आप जाइए उनके दरबार में। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको फ़ोन आएगा और आप रातों-रात व्यस्त हो जाएँगे। संजय पांडे का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसी एक्टर को फ़ोन करके अपने फ़िल्मों में काम करने के लिए इसलिए भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले के पास काम के लिए खुद जाएँगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा। ऐसे में वो अपने ईगो में रह जाते हैं कि हम किसी के पास काम के लिए क्यों जाएँगे, भले ही वो कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो। उनको लगता है कि जिसको काम करना है वो हमारे पास खुद चल कर आए। वो चाहते हैं कि एक्टर उनको खुद फ़ोन करके कहे कि मुझे आपकी किसी फ़िल्म में काम करना है, मुझे काम दे दीजिए। लेकिन इस इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और एक्टर किसी भी एक्टर को खुद फ़ोन करके अपनी फ़िल्मों में काम करने का ऑफ़र नहीं देते हैं। संजय पांडे ये भी कहते हैं कि ये अपनी फ़िल्मों में ऐसे-ऐसे एक्टर को रखते हैं जिनको एक्टिंग का ए तक नहीं आता। ये लोग ऐसे एक्टर को अपनी फ़िल्मों में रखना पसंद करते हैं जो रातों-रात एक एल्बम गाना गाकर हिट हुआ रहता है और एक अच्छे एक्टर से ये उम्मीद करते हैं कि एक्टर इन्हें खुद फ़ोन करें और इनसे काम माँगे। संजय पांडे आगे लिखते हैं कि कई बार तो सेट पर ये पूछना पड़ता है कि ये कौन-सा हीरो है, तो जवाब मिलता है कि अरे आप नहीं जानते हैं इसको, हद है। अरे फिर वही गाने का नाम बताएँगे और बताते हैं कि ये इस गाने का ये एल्बम इनका बड़ा हिट हुआ है। उसके बाद अगर हम ये कह दें कि मैंने तो सुना ही नहीं है, तो कहाँ हिट हुआ है? तो ये कहते हैं कि अरे गोपालगंज में ये गाना खूब बज रहा है। मतलब संजय पांडे साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जिसको तगड़ी एक्टिंग आती होगी, जिसको एक्टिंग की समझ होगी। क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में जो भी अभिनेता इन दिनों नज़र आते हैं, चाहे वो पवन हो, खेसारी हो, कल्लू, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, समर सिंह, कोई भी हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई थिएटर किया होगा। उनको शायद ही पता होगा कि एक्टिंग क्या होती है। क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में जितनी भी फ़िल्में देखते होंगे, उनमें ज़्यादातर वो हीरो हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है, जो अपने किसी एल्बम के गाने से हिट हुए हैं, उसके बाद उनको फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र मिलने लगता है। ऐसे में वो गायक खुद नहीं जानते हैं कि वो अपने करियर की शुरुआत गायकी से करते हैं, वो आते-आते एक अभिनेता के रूप में कैसे जाने जाते हैं। जबकि उनको असल ज़िंदगी में एक्टिंग का मतलब ही नहीं पता है, जिन्होंने कभी थिएटर किया ही नहीं है। संजय पांडे कहते हैं कि जिन्होंने कई थिएटर किए हैं, जिनके पास प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का फ़ोन करके कभी फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र नहीं मिलता है। और अंत में संजय पांडे लिखते हैं कि तो सारी बातों का लबोलुआब ये है कि भैया अगर आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आप
काम किसी फ़िल्म या वेब सीरीज़ में आपका काम बहुत अगर सराहा गया है, आपको बहुत एप्रिशिएट किया गया है, तो भी आपको भ्रम नहीं पालना है, स्ट्रगल तो आपको फिर भी करना है। बाकी आप क्या राय रखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।